Welcome to Magical Fairy Stories. एक जमाने की बात है। एक खामोश और उदास घर में एक जवान और निहायत खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम तैयबा था। उसकी माँ बचपन ही में दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसके बाद उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मगर जब वो 18 बरस की हुई तो उसके वालिद भी उस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसकी वजह से वो अपनी सौतेली माँ के रहमो करम पर अकेली रह गई। मगर सौतेली माँ के दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सख्ती और हसद भरा हुआ था। तैयबा के वालिद अपने पीछे इतनी दौलत छोड़ गए थे कि वो दोनों आराम और सुकून की जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन सौतेली माँ के दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सख्ती, हसद और लालच भरा हुआ था। उसने सारी दौलत पर कब्जा कर लिया और तैयबा के लिए हर दिन नई मुश्किलात पैदा करने लगी, यहाँ तक कि तैयबा की जिंदगी उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई। सौतेली माँ हर रोज तैयबा पर नया बोझ डालती। जो काम दिया जाता तैयबा उसे दिल लगा कर करती, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से। और सौतेली माँ लड़की पर काम का बोझ डालकर कभी खुद अपने दोस्तों के साथ बाजार या घूमने चली जाती। मगर तैयबा जितना मेहनत करती उतनी ही ज्यादा सख्ती उसका मुकद्दर बनती। सौतेली माँ कभी मुतमईन न होती। उसका दिल हमेशा यही चाहता कि लड़की की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना दिया जाए। एक दिन सौतेली माँ ने जानबूझकर 30 किलो चावलों में छोटे छोटे पत्थर यानी कंकर मिला दिए और तैयबा को बुलाकर सख्त लहजे में कहा, ये 30 किलो चावल हैं। तुम्हें इनमें से तमाम कुंकर चुनकर चावल साफ करने हैं और अगर ये काम शाम तक पूरा ना हुआ तो सजा यकीनी है। तैयबा खामोशी से नीचे बैठ गई। उसने चावलों में से कंकर चुनना शुरू किए, मगर जल्द ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि ये काम एक दिन में मुमकिन ही नहीं। आखिरकार उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया और दिल ही दिल में फरियाद की कि इस दुनिया में कोई तो हो जो उस पर रहम करे। इसी लम्हे कमरे में एक नरम और रोशनी भरी आवाज गूंजी, हौसला रखो प्यारी, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। बस मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज ने परेशान किया है। तैयबा ने चूक कर देखा। उसके सामने एक खूबसूरत परी खड़ी थी। उसके लिबास में हल्की सी चमक थी और उसकी आंखों में गहरी शफकत थी। उसने नरमी से तैयबा का हाथ थामा और उसके दुख सुन लिए। परी की मेहरबानी देखकर तैयबा ने अपनी बदकिस्मत जिंदगी और वो सब बोझ जो उस पर डाला जाता था बयान कर दिया और कहा कि वो कभी भी दिया गया काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाती। साफ ना कर पाई तो मेरी सौतीली माँ मुझे मारेगी और मैं जानती हूँ कि वो अपने वादे पर कायम रहती है। मत डरो प्यारी, थोड़ी देर आराम करो, बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगी। लड़की अपने बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही सो गई। परी ने अपनी उंगलियों से चावलों को छुआ और देखते ही देखते साफ चावल एक तरफ जमा हो गए और तमाम कंकर अलग होकर दूसरी तरफ ढेर बन गए। कुछ ही देर में 30 किलो चावल पूरी तरह साफ हो चुके थे। जब तैयबा जागी तो कमरा पुरसुकून था। साफ चावल अलग रखे थे और कंकर एक तरफ पड़े थे, जबकि परी गायब हो चुकी थी। शाम को सौतेली माँ घर वापस आई और काम देखा तो हैरान रह गई, मगर अपनी खुशी छुपा गई। दिल ही दिल में उसने सोचा कि ये बच्ची तो अपने नमक से ज्यादा की कीमती है, मुझे उसे कोई और भी मुश्किल काम देना चाहिए। अगली सुबह वो तैयबा को बाग के पास मौजूद बड़े तालाब के पास ले गई और उसके हाथ में एक सुराखों वाला चम्मच थमा दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए चम्मच है, इससे तुम्हें ये तालाब खाली करना है और अगर रात तक ये ना हुआ तो तुम जानती हो कि क्या होगा। तैयबा ने चम्मच लिया और देखा कि उसमें सुराख हैं, लेकिन अगर ना भी होते तब भी वो कभी तालाब खाली ना कर सकती थी। मगर उसने फिर भी काम शुरू कर दिया। घुटनों के बल बैठकर वो तालाब से पानी निकालने लगी और उसके आंसू पानी में मिलते चले गए। वो जब भी पानी निकालने की कोशिश करती मगर सुराखों से पानी फिसलकर नीचे बह जाता।
फिर वही रोशनी नमूदार हुई। परी ने तैयबा को देखा और जब उसने उसकी तकलीफ की वजह जानी और नरमी से कहा, हौसला रखो मेरी प्यारी, झाड़ियों में जाकर लेट जाओ और सो जाओ, मैं तुम्हारा काम जल्दी मुकम्मल कर दूंगी। जैसे ही तैयबा गई, परी ने तालाब को छुआ, पानी से भाप उठी और आसमान में जाकर बादलों में बदल गई। आहिस्ता आहिस्ता तालाब खाली हो गया और जब तैयबा सूरज गुरूब होने से पहले जागी और वहाँ पहुँची तो उसने सिर्फ लड़खड़ाते हुए मछलियाँ देखीं। जब सौतेली माँ आई और उसने ये मंजर देखा, उसका चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया, मगर वो खामोश रही। उसके दिल में अब तीसरा और सबसे बड़ा इम्तिहान पल रहा था। तीसरी सुबह सौतेली माँ उसे एक खाली मैदान में ले गई और लड़की से कहा, तुम्हें मेरे लिए इस मैदान में एक महल बनाना है और शाम तक ये मुकम्मल होना चाहिए। तैयबा परेशान हो गई और कहने लगी, मैं इतना बड़ा काम कैसे मुकम्मल कर सकती हूँ? मैं किसी मुखालफत को बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर तुम सुराखों से भरे चम्मच से तालाब खाली कर सकती हो तो महल भी बना सकती हो, और अगर कुछ कमी हुई, चाहे वो बावर्ची खाने या तह खाने की सबसे मामूली चीज ही क्यों ना हो, तुम जानती हो कि तुम्हें क्या भुगतना पड़ेगा। ये कहकर सौतेली माँ वहाँ से चली गई। तैयबा घबरा गई। उसके दिल में खौफ था, मगर कहीं न कहीं उम्मीद थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो अकेली नहीं है। वो जगह पत्थरों से भरी हुई थी। बड़े बड़े सुमई पत्थर एक दूसरे पर रखे थे और तैयबा की सारी ताकत भी सबसे छोटे पत्थर को हिलाने के लिए काफी न थी। तैयबा वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ज्यादा देर ना गुजरी कि हवा में हल्की सी रोशनी फैली और परी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर वही शफकत थी और आवाज में वही नरमी। उसने तैयबा को तसल्ली दी और कहा, सायादार जगह पर जाकर लेट जाओ और सो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा महल बनाऊंगी जिसमें तुम खुद भी इज्जत और सुकून से रह सको। तैयबा खामोशी से वहाँ से हट गई और सो गई। परी ने वादी के पत्थरों को हाथ लगाया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थरों से टकराईं, जमीन में हलचल मच गई। पत्थर खुद ब खुद उठने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे। कुछ ही देर में वहाँ एक शानदार महल खड़ा हो गया और वो किसी जादुई ख्वाब की तरह नजर आ रहा था। महल के अंदर का मंजर उससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। दीवारें रेशम और मखमल से सजी थीं, कुर्सियाँ नफीस कढ़ाई वाली थीं। हर तरफ ऐसी शान थी जैसे किसी अजीम बादशाह का महल हो। जब सूरज गुरूब होने लगा, तैयबा जागी। उसकी आंखों पर हजारों रोशनियों की चमक पड़ी। वो हैरान होकर महल की तरफ दौड़ी और खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सीढ़ियाँ मखमली कपड़े से ढकी थीं और सुनहरी रेलिंग के साथ फूलों वाले दरख्त लगे थे। वो शानदार कमरों को देखकर कुछ देर साकित खड़ी रही। अगर उसे सौतेली माँ याद न आती तो शायद वो वही रहती। उसने आहिस्ता से कहा, काश वो अब मुतमईन हो जाए और मुझे मजीद तकलीफ ना दे। तैयबा वापस गई और सौतेली माँ को बताया कि महल तैयार है। जब सौतेली माँ महल में दाखिल हुई तो वो हैरान रह गई। वो हर कमरे में गई, हर कोने को देखा, मगर कोई कमी न मिली। उसने सोचा, जरूर उसके साथ कोई जादुई ताकत है, मैं उसका पता लगा कर रहूंगी। फिर उसने नीचे जाने का इरादा किया और शरारती नजरों से तैयबा को देखते हुए कहा कि बावर्ची खाने और तह खाने की जांच भी जरूरी है। मगर बावर्ची खाने में सब कुछ मुकम्मल था। आग जल रही थी, खाना पक रहा था, बर्तन अपनी जगह मौजूद थे, ना कोई चीज गायब थी, ना कोई कमी। तह खाने का रास्ता कौन सा है? अगर वहाँ हर चीज मुनासिब ना हो तो तुम्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आखिरकार उसने तह खाने का दरवाजा खुद खोला और नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो 2 कदम नीचे गई, पीछे रखा हुआ भारी ट्रैप डोर जोर से बंद हो गया। तैयबा ने एक चीख सुनी। वो फौरन दरवाजा खोलने दौड़ी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सौतेली माँ नीचे गिर चुकी थी और वो वहीं अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। अब वो शानदार महल मुकम्मल तौर पर तैयबा का हो चुका था। शुरू में उसे समझ ही नहीं आती थी कि वो अपनी उस नई खुशकिस्मती को कैसे कबूल करे।
उसके इर्द गिर्द हर वो चीज मौजूद थी जिसका वो कभी ख्वाब भी न देख सकी थी। अलमारियों में खूबसूरत लिबास लटक रहे थे, सोने, चांदी, मोतियों और कीमती जवाहरात से भरे हुए थे। अब उसकी कोई ख्वाहिश ऐसी न थी जो पूरी ना हो सकती हो। जल्द ही उसकी खूबसूरती और दौलत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। हर रोज कई लोग उससे मिलने आते, मगर उसका दिल किसी की तरफ माइल न होता। वो सबको खामोशी से देखती और वापस भेज देती। आखिरकार एक दिन बादशाह का बेटा बिलाल उस महल में आया। उसकी गुफ्तगू में नरमी थी, उसकी आंखों में सच्चाई और उसके अंदाज में वकार। वो जानता था कि दिल को कैसे छुआ जाता है। वक्त के साथ तैयबा ने उस पर भरोसा करना सीख लिया और यूं दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। महल के बाग में एक लाइम का दरख्त था, जिसके नीचे वो एक दिन इकट्ठे बैठे थे। जब बिलाल ने कहा, मैं घर जाकर अपने वालिद की इजाजत ले आऊंगा ताकि हमारी शादी हो सके। इस लाइम के दरख्त के नीचे मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। तैयबा ने उसे बाएं हाथ पर बोसा दिया और वादा किया कि वो उसी दरख्त के नीचे उसका इंतजार करेगी। जब बिलाल अपने महल पहुंचा तो वहाँ कोई और उसका इंतजार कर रहा था। वो शहजादी अलीना थी जो शहजादे से मिलने आई थी। शहजादी अलीना और शहजादा बिलाल कई सालों से दोस्त थे। अलीना उस दोस्ती को दिल ही दिल में एक और रिश्ते की सूरत में देखती थी। शहजादे बिलाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मुझे अपने वालिद से जरूरी बात करनी है। मगर शहजादी अलीना ने बताया कि उसके वालिद यानी बादशाह महल में मौजूद नहीं, वो शिकार पर गए हुए हैं। इसी दौरान वो उसके साथ बातें करती रही। शहजादा बिलाल खुशी खुशी उसे अपने सफर और वापसी के बारे में बताने लगा। फिर उसने उसे बताया कि वो तैयबा से शादी करना चाहता है। ये सुनकर शहजादी अलीना हैरान रह गईं। उसने फौरन कोई जवाब न दिया और कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जहन में एक साजिश आई और उसने शहजादे के लिए एक जूस बनाया और उसमें मोहब्बत का जादू मिला दिया। ये ऐसा जादू था कि जो भी उसे पीता वो पिलाने वाले से मोहब्बत करने लगता। और यही हुआ। जैसे ही शहजादे ने जूस पिया, वो अलीना से बेहद मोहब्बत करने लगा और अपनी मंगेतर तैयबा के पास वापस न आया। तैयबा लाइम के दरख्त के नीचे सूरज गुरूब होने तक वो उसका इंतजार करती रही, लेकिन बिलाल वापस नहीं आया। 3 दिन वो सुबह से शाम तक बैठी रहती, उसका इंतजार करती, लेकिन सब बेफायदा। चूँकि वो चौथे दिन भी वहाँ मौजूद न था, उसने कहा, उसके साथ यकीनन कोई हादसा पेश आया है। मैं उसे तलाश करने जाऊंगी और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक उसे ना पालूं। तैयबा ने अपने 3 सबसे कीमती लिबास तैयार किए। एक जो चांद की मानिंद था, दूसरा सूरज की मानिंद और तीसरा सितारों की मानिंद था। फिर उसने एक रुमाल में मुट्ठी भर जवाहरात बांधे और दुनिया की राहों पर निकल पड़ी। जहाँ भी गई अपने मंगेतर बिलाल के बारे में पूछती रही, मगर किसी ने उसे ना देखा था, ना कोई खबर थी। आखिरकार तैयबा थक गई। एक गांव में उसने एक किसान के यहाँ गायों की रखवाली का काम कबूल कर लिया। अपने कीमती कपड़े और जवाहरात उसने एक बड़े पत्थर के नीचे दफन कर दिए। अब तैयबा एक चरवाही थी, अपने रेवड़ की देखभाल करती, मगर दिल हमेशा उदास रहता। उसके पास एक नन्हा सा गाय का बच्चा भी था, जिसे उसने अपना जानने के लिए सिखाया और उसे प्यार से पालती। वो उसे अपने हाथ से खिलाती और जब वो उससे बात करती तो यूं कहती, छोटे बच्चे मेरे पास घुटने टेक दो और अपनी चरवाही को ना भूलो। जैसे शहजादा बिलाल अपनी मंगेतर तैयबा को भूल गया, जो उसका इंतजार करती रही लाइम के दरख्त के साए में। बछड़ा घुटने टेक देता और तैयबा उसे सहलाकर अपने आंसू छुपा लेती। कुछ साल इसी तरह खामोशी और तन्हाई में गुजर गए। फिर एक दिन पूरे मुल्क में खबर फैली कि बादशाह के बेटी अलीना की शादी होने वाली है और 3 दिन का बड़ा जश्न मनाया जाएगा। शहर को जाने वाला रास्ता इसी गांव से गुजरता था। एक दिन जब तैयबा अपना रेवड़ चरा रही थी, एक शाही जुलूस वहां से गुजरा। वही शहजादा बिलाल अपने घोड़े पर सवार था, जो शहजादी अलीना के महल की तरफ रवाना था। उसने फख्र से सर उठा रखा था और पीछे मुड़कर नहीं देखा।
तैयबा ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल तड़प उठा। उसने आहिस्ता से कहा कि वो उसे वफादार समझती थी, मगर वो उसे भूल चुका है। मैंने उसे वफादार समझा था, मगर वो मुझे भूल चुका है। अगले दिन बिलाल फिर इसी रास्ते से गुजरा। इस बार तैयबा ने बछड़े से वही अल्फाज दोहराए। छोटे बच्चे, मेरे पास घुटने टेक दो और अपनी चरवाही को ना भूलो, जैसे शहजादा बिलाल अपनी मंगेतर तैयबा को भूल गया, जो उसका इंतजार करती रही लाइम के दरख्त के साए में। आवाज सुनकर शहजादा बिलाल रुक गया। उसने तैयबा की तरफ देखा, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसने हाथ आंखों के सामने रखा, मगर फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। तैयबा का दिल और भारी हो गया। उसे यकीन हो गया कि बिलाल उसे भूल गया है। जब जश्न का वक्त करीब आया तो तैयबा अकेली बैठी रो रही थी कि वही परी दोबारा नमूदार हुई। उसने तैयबा को बताया, शहजादे पर शहजादी अलीना ने जादू कर रखा है, इसीलिए वो तुम्हें भूल चुका है और उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं अब क्या करूं? शहजादे का जादू कैसे तोड़ूं? तुम्हारी वफादारी, खूबसूरती और मोहब्बत ही शहजादे को इस जादू से आजादी दिला सकती है। तैयबा ने दिल में ठान लिया कि वो जरूर कोशिश करेगी। शाम के वक्त वो उस पत्थर के पास गई जहाँ उसने अपना खजाना दफन किया था। उसने सोने के सूरज वाला लिबास निकाला, खुद को जवाहरात से सजाया। उसके लंबे घुंघरियाले बाल उसके गिर्द बिखर गए और वो अंधेरे में खामोशी से शहर की तरफ चल पड़ी, उस उम्मीद के साथ कि शायद किस्मत एक बार फिर उसका साथ दे। जब तैयबा रोशन हाल में दाखिल हुई तो लम्हा भर के लिए सबकी नजरें वहीं ठहर गईं। मौसीकी मध्यम पड़ गई। कोई ना जान सका कि ये हसीन लड़की कौन है। शहजादे बिलाल की भी नजर उस पर ठहर गई और वो शहजादी अलीना को नजरअंदाज करके खुद उसके इस्तकबाल को आया, मगर वो तैयबा को पहचान न सका। फिर भी दिल की किसी अनजानी खिंचाव ने उसे मजबूर किया कि वो उसका हाथ थाम ले और फिर वो उसके साथ रक्स करने लगा। और जूं जूं वो रक्स करते गए, शहजादा बिलाल उसकी खूबसूरती और वकार में खो गया। शहजादी अलीना के दिल में ये देखकर हसद की आग जलने लगी, मगर वो कुछ न कर सकी और बेबसी से खड़ी रही। जश्न खत्म होने से पहले तैयबा खामोशी से भीड़ में बाहर निकल गई। कोई न जान सका कि वो कहाँ गई। दिन निकलने से पहले वो गांव वापस आ चुकी थी। अगली शाम तैयबा ने अपना दूसरा चांद जैसा लिबास पहना, अपने बालों में कीमती पत्थरों से बना आधा चांद सजाया और खामोशी से जश्न में दाखिल हुई। इस बार भी सबकी नजरें उस पर ठहर गईं, मगर अब शहजादा बिलाल एक लम्हा जाया किए बगैर उसकी तरफ लपका। वो सिर्फ उसी के साथ रक्स करता रहा और किसी और को देखा तक नहीं। जाने से पहले शहजादे बिलाल ने उससे जिद की कि वो आखिरी शाम भी जरूर आए। तैयबा ने कोई वादा न किया, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली गई। तीसरी शाम जब तैयबा जश्न में दाखिल हुई तो उसने सितारों वाला लिबास पहन रखा था जो हर कदम पर जगमगा रहा था। शहजादा बिलाल पहले ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने तैयबा को देखा, फौरन उसके पास पहुँच गया। उसने बेचैनी से कहा, बस मुझे बताओ तुम कौन हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने क्या किया था जब तुम मुझे लाइम के दरख्त के साए में छोड़कर चले गए थे? फिर उसने उसके बाएं हाथ पर बोसा दिया। इसी लम्हे शहजादे बिलाल की आंखों से पर्दा हट गया और उसे सब याद आ गया। वादा, इंतजार, लाइम का दरख्त और वो लड़की तैयबा जो उसके लिए दिनों बैठी रही थी। शहजादे बिलाल की आवाज भर आई, तुम ही मेरी सच्ची दुल्हन हो। अब मैं यहाँ एक लम्हा भी नहीं रह सकता। जब वो वहाँ से जाने लगे तो शहजादी अलीना ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अब देर हो चुकी थी।
शहजादा मजबूती से खड़ा हुआ और साफ लफ्जों में कह दिया, मैं ऐसी दोस्ती को जारी नहीं रख सकता जिसकी बुनियाद फरीब पर हो। यूं शहजादे ने अलीना से हमेशा के लिए दोस्ती खत्म कर दी। उसने तैयबा का हाथ थामा और वो दोनों बग्घी में सवार हुए। घोड़े ऐसी तेजी से दौड़े जैसे हवा खुद बग्घी को खींच रही हो। आखिरकार दोनों की शादी तय हो गई और बादशाह की भी उसमें रजामंदी शामिल हुई। हॉल में पूरा दरबार जमा था और पादरी बिलाल और तैयबा के दरमियान निकाह के लिए मुंतजिर था। दोनों का निकाह पढ़ाया गया। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने उन्हें एक बेटे से नवाजा जिसका नाम उन्होंने ज़यान रखा और उन्होंने अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारी।